हेलो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप यदि सीजीपीएससी, सीजीएफएम, एसआई, पटवारी, फूड इंस्पेक्टर छत्तीसगढ़ से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। गाइस, परीक्षा में आने वाले आईएमपी प्रश्नों का एमसीक्यू सेशन भी इस चैनल पर मैं आपको प्रोवाइड कराते रहता हूं। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित होने वाले खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक भर्ती परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ खाद्य व पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत कौन सा परिवार पात्र परिवार के रूप में उल्लेखित नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है प्राथमिक परिवार, ऑप्शन बी में है सामान्य परिवार, ऑप्शन सी में है अंत्योदय परिवार, ऑप्शन डी में है गरीबी रेखा से नीचे का परिवार। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबी रेखा से नीचे का परिवार। छत्तीसगढ़ खाद्य व पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत गरीबी रेखा से जो नीचे का परिवार है वो पात्र परिवार के रूप में उल्लेखित नहीं है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, गरीबी रेखा से नीचे का परिवार। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ खाद्य व पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 में आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली का प्रावधान किस अध्याय में किया गया है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्याय 10। छत्तीसगढ़ खाद्य व पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 में आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली का प्रावधान अध्याय 10 में किया गया है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अध्याय 10। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की एक वर्ष में कितनी बैठक अनिवार्य होती है। तो कितनी बैठक अनिवार्य होती है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की एक वर्ष में कम से कम एक बैठक होना अनिवार्य होता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न पांचवा दिया हुआ है, निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम चलाया गया था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में है 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी में है 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी में है 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी में है 7वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। जागो ग्राहक जागो कार्यक्रम जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव किस प्रकृति के होते हैं। तो कौन से प्रकृति के होते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, परामर्शात्मक। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव जो है परामर्शात्मक प्रकृति के होते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी में है प्रोसेसर, ऑप्शन सी में है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी में है वैक्यूम ट्यूब। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब डिवाइस की प्रयोग होती थी। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन ए में है करेक्टर प्रिंटर, ऑप्शन बी में है इंक प्रिंटर, ऑप्शन सी में है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी में है ऑफ बैंड प्रिंटर। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइन प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर या बैंड प्रिंटर को वर्गीकृत किया गया था किसमें, लाइन प्रिंटर में। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो मुफ्त में सभी प्रकार के लिए उपलब्ध होता है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मुफ्त में सभी प्रकार के लिए उपलब्ध होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओपन सोर्स। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक उदाहरण है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी में है प्रोसेसिंग डिवाइस, ऑप्शन सी में है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी में है इनपुट डिवाइस। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक उदाहरण जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, कट कमांड के लिए शॉर्टकट की है। कट कमांड के लिए शॉर्टकट की कौन सा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है Ctrl+W, ऑप्शन बी में है Ctrl+Y, ऑप्शन सी में है Ctrl+Z, ऑप्शन डी में है Ctrl+X। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, Ctrl+X। कट कमांड के लिए जो है Ctrl+X का उपयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, www से क्या तात्पर्य है। तो ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब जो है www का फुल फॉर्म है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
चलिए दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं भारत के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में समय से पूर्व कमीशन का गठन, ऑप्शन बी में सभी सदस्य अंग्रेज थे, ऑप्शन सी में अध्यक्ष ब्रिटिश लिबरल पार्टी का था, ऑप्शन डी में है गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण यही था, सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ऑप्शन बी में है पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, ऑप्शन सी में है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, ऑप्शन डी में है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। पृथ्वी पर दिन और रात होने का मुख्य कारण जो है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिए हुए है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जो है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है। तो कौन से अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है राजभाषाओं का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 8वीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो किस प्रकार का अधिकार है संपत्ति अधिकार, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, विधिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है विधिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, भारत में न्यायपालिका है। भारत में न्यायपालिका है, तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है स्वतंत्र, ऑप्शन बी में है संसद के अधीन, ऑप्शन सी में है सामूहिक, ऑप्शन डी में है व्यवहारिक। तो भारत में न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी में है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी में है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है। शिक्षा से है, रोजगार से है, आर्थिक से है, स्वास्थ्य से है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य है। आयुष्मान भारत योजना जो है स्वास्थ्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है, कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। तो कौन था, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह। कलचुरी वंश की रायपुर शाखा का अंतिम शासक अमर सिंह था। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अमर सिंह। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति की स्थापना की गई। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है वर्ष 1935 में, ऑप्शन बी में है वर्ष 1937 में, ऑप्शन सी में है वर्ष 1939 में, ऑप्शन डी में है वर्ष 1940 में। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1937 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है, जलवायु के आधार पर छत्तीसगढ़ को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो कितने भागों में विभाजित किया गया जलवायु के आधार पर, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भागों में। छत्तीसगढ़ को जो है जलवायु के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है उत्तरी छत्तीसगढ़, दूसरा भाग है छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग, तीसरा है छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग। तो छत्तीसगढ़ को जलवायु के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्रश्न नंबर 24 है, छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुआ है। ऑप्शन ए में 71.4%, ऑप्शन नंबर बी में है 82.56%, ऑप्शन सी में 75.09%, ऑप्शन डी में 71.25%। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 71.4%। छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर जो है 71.4% है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 दिए हुए, कौन सी परियोजना बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन ए में खोंगसरा व्यापर्तन परियोजना, ऑप्शन बी में है बोधघाट परियोजना, ऑप्शन सी में तांदुला जलाशय, ऑप्शन डी में है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, बोधघाट परियोजना। इंद्रावती नदी पर जो है बोधघाट परियोजना प्रस्तावित है। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। गाइस, आज की इस वीडियो में हमने अधिनियम, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, भारत के सामान्य ज्ञान एवं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है।
वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।